Hello dear students, this is Gayatri Sharma. Welcome you in today's online class of English. Students, today we are going to discuss on capitalization and punctuation marks. So before starting the topic, first of all we will discuss how does a punctuation help in a sentence. So a punctuation helps in giving a clear meaning to a sentence. It makes a sentence complete. यानी कि जो पंचुएशन है वो क्या करती है, सेंटेंस को जो क्लियर मीनिंग देने का जो वर्क है वो कौन करती है, पंचुएशन करती है. इसके बिना जो सेंटेंस है वो क्या होता है, अनकम्प्लीट माना जाता है. तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसको क्लियर सेंस जो देता है उसका वो कौन देता है, पंचुएशन देता है. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स, but today we will discuss use of capital letter, full stop and question mark. So first of all we will discuss where we use capital letter. यानी कि जो capital letter है उसका यूज हम कहाँ करते हैं. तो let's see, we begin all sentence with capital letter. यानी कि जो अटैलिक सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. यानी कि जो भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसको, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन वाला है चाहे क्वेश्चन वाला है, कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है इट इज ऑलवेज इन कैपिटल. तो देखिए जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय. अब देखिए इसके अंदर हमने जो फर्स्ट लेटर है वो हमने क्या, जो सेंटेंस है वो हमने किससे बिगिन किया है, कैपिटल लेटर से. क्योंकि जो कोई भी सेंटेंस होता है वो किससे बिगिन होता है, कैपिटल लेटर से. स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल से. तो देखिए इसमें मैंने ही जो है उसका फर्स्ट लेटर मैंने क्या रखा है, कैपिटल रखा है. तो व्हेन वी बिगिन ऑल द सेंटेंस विद कैपिटल लेटर. देन लेट्स सी another example. They are playing in the garden. They are playing in the garden. अब देखिए, is this sentence right or wrong? This sentence is wrong because इसके अंदर जो in this the first letter is small, but we always begin a sentence with capital letter. So हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, हमें इसमें टी क्या करेंगे, कैपिटल रखेंगे और हम इसको इस तरह से राइट करेंगे. तो दिस इज राइट. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. दे आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो कहने का मतलब ये है कि अटैलिक सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. आपने कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करना है फुल स्टॉप के बाद, अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस भी स्टार्ट करते हो तो भी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है. जो यानी कि जो लाइन है वो बिगिन किससे करनी है, कैपिटल लेटर से. यानी कि जो बड़ी एबीसी होती है, कैपिटल लेटर स्मॉल मीन छोटी एबीसी और बड़ी कैपिटल मीन बड़ी एबीसी. तो जो कैपिटल लेटर है वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े. जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट किया जाता है, कैपिटल लेटर से. देन सेकंड इज वी आल्सो यूज कैपिटल लेटर टू राइट विद द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, डेज, मंथ्स, रिवर, होली बुक्स. अब देखिए जैसे ही हमने अब वो सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है कि जब भी हमने स्पेशल नेम्स लिखने हैं, जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं जिसमें हम किसी पर्सन का, प्लेस का, डेज का, मंथ का, रिवर्स, हॉली बुक्स, इन सब का जब हम नेम राइट करते हैं तो वो किसमें होते हैं, हमेशा दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर. किसमें लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं. जैसे द ताज महल इज इन आगरा. ताजमहल इज इन आगरा. अब देखिए इसके अंदर जो ताजमहल है इट इज अ
प्रॉपर प्लेस प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रखा है, कैपिटल रखा है। इधर भी आगरा है, इट इज आल्सो प्रॉपर नाउन, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस। तो प्रॉपर नाउन होने की वजह से हमने इसका फर्स्ट लेटर क्या रखा है, कैपिटल रखा है। तो जब हम स्पेशल नाउन के बारे में लिखते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। इसी तरह से लेट्स सी अनदर एग्जांपल, द गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा इज अ होली रिवर। अब गंगा क्या है, नेम ऑफ रिवर है, स्पेशल नेम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो हमने गंगा का फर्स्ट लेटर क्या रखा है, हमने कैपिटल रखा है। तो गंगा इज अ होली रिवर, लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। देन लेट्स सी वन मोर, राम एंड श्याम are best friends। अब देखिए राम और श्याम, दिस इज आल्सो नेम, प्रॉपर नेम है। तो हमने प्रॉपर नेम का भी जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती राम एंड श्याम, तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग होता, क्योंकि राम में फर्स्ट लेटर वैसे भी लाइन फर्स्ट लेटर है लाइन का, तो कैपिटल होना था। और उसी तरह से अब श्याम भी हमारा कैपिटल में आएगा, क्योंकि श्याम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो जब भी कोई सेंटेंस है अगर उसके अंदर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को भी हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, लाइक जैसे शी इज मिसेस सरीना एंड शी lives in Delhi। She lives in Delhi। अब मैंने यहाँ राइट किया she is Mrs. Sarina and she lives in Delhi। अब देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट लेटर था वो हमने कैपिटल लिखा, पर यहाँ पे हमने मिसिस सरीना, अब ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, मिसिस सरीना, तो हमने इसको भी किस में लिखना है, कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। तो हम किस तरह से राइट करेंगे, शी इज मिसिस सरीना एंड शी लिव्स इन, अब दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम प्लेस नेम है, तो हमने इसका भी डी क्या करना है, कैपिटल करना है। तो राइट हियर DELHI, दिल्ली। शी इज मिसिस सरीना एंड शी लिव्स इन दिल्ली। देन द पार्लियामेंट हाउस इज इन दिल्ली। तो देखिए इज दिस सेंटेंस इज राइट, इसमें डी हमने दिल्ली का डी बड़ा कर कैपिटल कर दिया है, पर दिस सेंटेंस इज दिस सेंटेंस इज राइट, नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज हियर पार्लियामेंट हाउस इज अ प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस। तो इसको भी हमने किस में लिखना है, वी विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। तो वी विल राइट हियर लाइक दिस, द पी, अब इसमें हमने कैपिटल किया, पार्लियामेंट हाउस इज इन दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि जब वी आल्सो यूज कैपिटल लेटर टू राइट विद द स्पेशल नेम ऑफ पीपल, प्लेस, डेज, months, river and holidays। Then next is
The pronoun I is always written with capital letter whenever it appears. यानी कि जो भी आई है, जो प्रोनाउन आई है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है. लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल सीता एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स. देखिए हमारा फर्स्ट लेटर क्या था? सीता का एस हमने कैपिटल किया, पर हमने आई को भी यहाँ पे क्या किया? कैपिटल किया, क्योंकि जो प्रोनाउन आई होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल के लेटर के अंदर लिखा जाता है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. मोहन and I will go to school tomorrow. Mohan and I will go to school tomorrow. तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे भी हमने आई को क्या किया? कैपिटल किया. तो कहने का मीनिंग ये है कि जो प्रोनाउन आई है इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर के अंदर हम इसको राइट करते हैं. तो हम देखिए यहाँ पे लेट्स रिवाइज कि वेयर वी यूज कैपिटल लेटर व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस. द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर. वी ऑलवेज राइट use capital letter to write with the special name of people, place, days, months, river, holy books. यानी कि जब भी हमने किसी डेज को नेम भी लिखना है, जैसे टुडे इज थर्सडे, तो थर्सडे का हमने जो टी है वो क्या रखना है? कैपिटल लिखना है. टुडे इज वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का डब्ल्यू है वो हमने क्या रखना है? कैपिटल रखना है. तो जैसे अब कौन सा विच मंथ इज गोइंग ऑन नाउ, तो अक्टूबर इज गोइंग ऑन, तो अक्टूबर का जो ओ है वो भी हमने क्या रखना है? कैपिटल रखना है. तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? कैपिटल लेटर के अंदर आते हैं. देन थर्ड इज जो प्रोनाउन आई है इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. तो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है. तो दिस इज अबाउट कैपिटल लेटर्स. नाउ वी विल डिस्कस वेयर वी यूज फुल स्टॉप. तो वेयर वी यूज फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. दैट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट. अगर हमारा जो स्टेटमेंट है कंप्लीट हो गई है, तो कंप्लीट सेंटेंस के जब उसको स्टेटमेंट के कंप्लीट होने के बाद में वी यूज फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप वेयर यू वी यूज फुल स्टॉप? वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कहाँ यूज करते हैं हम उसका? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है कि मैंने आपका थैंक्स कर दिया वॉचिंग करने के लिए. तो वी विल यूज हियर फुल स्टॉप. वी विल यूज हियर नेक्स्ट वी यूज हियर फुल स्टॉप. नाउ second example. I am going to market to buy fruits. तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है, मैं बाजार क्या जा रही हूँ? फ्रूट्स खरीदने के लिए. तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है. तो हमने यहाँ पे भी क्या लगाना है? फुल स्टॉप का यूज करना है. तो कहने का मीनिंग ये है कि वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हेन द स्टेटमेंट इज कंप्लीट. जब हमारी बात है वो पूरी हो गई है तो उसको खत्म करने के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं. देन वी विल डिस्कस वेयर वी यूज क्वेश्चन मार्क्स. तो वेयर वी यूज क्वेश्चन मार्क्स. दिस इज द symbol of question mark.
तो वेयर वी यूज क्वेश्चन मार्क, वी यूज क्वेश्चन मार्क टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि जब हमने किसी से क्वेश्चन पुट करना है तब हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। मोस्टली हम किस में यूज करते हैं, WH फैमिली के अंदर, हाउ के अंदर, डिड के अंदर, डू के अंदर, डज के अंदर। तो जहाँ पे भी हमने क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इज यूज टू आस्क a question, like for example, what is your name, what is your name। तो हमने what is your name, तुम्हारा नेम क्या है, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने किसका यूज किया, पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज किया। देन वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए मैंने क्या यूज करा, वेयर आर यू गोइंग। तो इसके पीछे भी मैं किसका यूज करूंगी, क्वेश्चन मार्क का यूज करूंगी। Here I will use question mark. How are you? How are you? Here we are. I also use question mark. Do you want to meet to me? This is also question. So here we also put do you want? Do you want to study? ये यहाँ भी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम स्टडी करना चाहते हो, क्वेश्चन हो गया, तो मैंने क्या किसका यूज कर दिया, फुल स्टॉप का यूज कर दिया। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के बाद लास्ट में हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर वे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल डू some examples in next video. Thank you for watching this video. So now students, your reading part is done. Let's talk about COVID-19. Students, as you know that in these days we are going through a difficult time of COVID-19. But for this we do not need to be much panic, but we have to take much precautions. Some precautions like we should use, first of all we should use mask. We should a clean mask, it should be clean. Then we should wash our hands with alcohol based sanitizer. If sanitizer is not, you can use fresh clean water and soap. Maintain at least 1 meter gap from others. Do not handshake with others. In these ways you can protect yourself from COVID-19. Thank you. I hope you will follow these rules to save yourself from COVID-19. Thank you once again. Have a nice day.